आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। मैं बिलीव करता हूँ आप बड़े खुश होंगे, और मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि ये जो प्रेयर टाइम है हमारे पास, इसमें आप बहुत ज़बरदस्त बढ़ोगे आगे। और ये कहानी नहीं बोल रहा, रियल बात है आपके लिए, सच्ची। क्योंकि ये आत्मा की बातें हैं, और आत्मा की बातों को जब हम सीरियस लेते हैं तो फिर वो पावर काम करती है, सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है। मेरा बिलीव है कि ये 7 दिन प्रार्थना के आपकी जिंदगी के लिए बड़ा बड़ा तगड़ा लाभ होंगे। आमेन। तो बैठ जाओ आराम से, ताकि मैं आपको कई सारे बातें सिखा सकूं, समझा सकूं। क्योंकि जब ये बच्चे प्रार्थना कर रहे थे तो मैं ये प्रार्थना सुन भी रहा था और अपनी कर भी रहा था। ठीक है। तो मैं एक अगुआ हूँ, टीचर हूँ, तो परमेश्वर की बहुत सारी बुद्धि मुझ में काम करती है। जब आप दानियल के बारे पढ़ोगे तो एक टाइम में जब राजा को कोई सपना आता था ना, उस जमाने में, तो पूरी दुनिया में सपने के अर्थ बताने वाले, भावी करने वाले उस टाइम के ज्योतिषी उस जमाने में भी होते थे। ठीक है। तो उन्हें बुलाया जाता था, तो जब कोई उसका आंसर नहीं दे पाता था तो यशाया सॉरी दानियल के बारे में पता लगा ना जब, तो दानियल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सपनों का अर्थ बताता था। एक टाइम में वो राजा तो मर गया जिसने दानियल को बड़ी उच्च पदवी पर रखा था। उनके वंश में जब आगे जाकर एक नया राजा बैठा तो वो भी ऐसे एक सपने में एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। तो हल नहीं मिल रहा था, तो उसकी रानी ने कहा एक दानियल नाम का शख्स है, उसमें ईश्वरों की आत्मा है, ईश्वरों की। क्योंकि रानी की बातें अननॉलेजेबल थी, मतलब वो इतनी नॉलेज रखने वाली बातें नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए उन्हें ऐसे बात की दानियल के बारे में। लेकिन जो उसने बात की वो बात तो राइट थी कि उसमें ईश्वरों की आत्मा है, वो उसके पास बड़ी बुद्धि है। हालेलुया। तो क्या ये सिर्फ दानियल की अवेलेबल है या सबके लिए? आपके लिए भी है। लेकिन सवाल उसको कैसे मिला ये सब कुछ, आपको कैसे मिलेगा, ये बड़ा पॉइंट है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं तो ये बहुत ग्रेसफुल आपको फील होनी चाहिए। आप जब परमेश्वर की बातें सुनते हो तो आप उसको सुनने में जो आपकी ध्यान है, समझ है, वैसे बड़ा खास ऐसे चाहिए ना। ऐसे नहीं है ना जैसे उल्लुओं की तरह कुछ लोग होते। जब परमेश्वर की बात हम सुनते तो जैसे बाइबल में एक जगह पर प्रेरित पॉल प्रीच कर रहा था परमेश्वर के वचन को, तो वहां पर क्या होता है, वो एक व्यक्ति को देखता, वो बहुत पौलुस के मुंह से आने वाले वचनों को इतने विश्वास से, इतने फेथ से सुन रहा था, जैसे उसका ध्यान उस पर पड़ा है ना। जैसे मान लो अब मेरा भी किसी पर ध्यान जाता है, तो उसका जब उस पर ध्यान गया तो वो ध्यान ऐसे जैसे है ना कोई किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनना, टकटकी लगा। तो जब उसने देखा तो वो ऐसा व्यक्ति क्या था, लंगड़ा था जन्म से, लेकिन उसके अंदर एक आशा थी वचन को लेकर, परमेश्वर को लेकर। मैं सुनूंगा, मैं अपना जीवन पाऊंगा, मुझे छुटकारा चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो बाइबल में लिखा फिर उसको चंगाई मिलती है। क्यों मिलती चंगाई? उसके ध्यान के कारण, उसके फोकस के कारण,
उसके विश्वास के कारण। आज मैं किसी को इंग्लैंड में, यूके में कोई बात बता रहा था। वो लॉन्ग टाइम में प्रभु में है, फैमिली बहुत लॉन्ग टाइम में, कभी 2-3 साल इस सगुए से जुड़ गए, कभी इस सगुए से जुड़ गए, कभी उस मिनिस्ट्री से जुड़ गए। उनका कोई भला नहीं हुआ आज तक। 5 सालों से वो मुझे जानते हैं और 5 सालों में उन्होंने मुझसे कभी कभी रिक्वेस्ट करके बात की, कई बार। तो मैंने कम से कम 5 सालों में, ज्यादा नहीं तो 20 बार बात की होगी। और 5 सालों में उन्होंने जिस जिस मिनिस्ट्री से जुड़े, बड़ा बीज बोया वहां। जब मुसीबत आई तो उन अगुओं ने सुनी नहीं बात, तो वो टूट जाते थे। और 5 सालों में उन्होंने एक बार जस्ट हमारी मिनिस्ट्री में बीज बोया, थोड़ा सा। और मैंने 20 बार बात करने के बदले कभी डिमांड नहीं की कि मैं आपसे बात करता हूं, ना आप हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हो? तो मैंने उसे बताया, देख बच्चे, तुम्हारी बुद्धि क्यों बंद है? एक अगुआ ऐसा तुम्हारे सामने है, ना तुमसे कभी डिमांड करता है। मुसीबत टाइम तुम कांटेक्ट करते हैं हमारी मिनिस्ट्री से, मैं तुम्हारी सुन लेता हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? ये मैं बात क्यों आपको बता रहा हूं, वो क्यों सफल नहीं हो रहे, क्यों उनका भला नहीं हो रहा। बड़ी सारी बातें सुनने को तो वो उन मिनिस्ट्रियों में गए जहां लोग ये समझते इससे बड़ा कोई अगुआ नहीं, इससे बड़ा कोई अगुआ नहीं। मैं कहता हूं इससे बड़ा सबसे बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में एक बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है, मैंने उसे पकड़ कर रखा है। यीशु मसीह के चेले जब अपने आप को सीनियर समझते थे ना, सीनियर, कि मैं सीनियर हूं, मैं सीनियर हूं, मैं ज्यादा जबरदस्त हूं, मुझे ज्यादा समझ है, मेरे पास ज्यादा वरदान है, तो उनका झगड़ा हो रहा था आपस में इस बात को लेकर। तो यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा इधर आओ, तुम में से अपने आप को बड़ा बनाने की बात कर रहे हो, सीनियर की बात कर रहे हो, इधर आओ। तुम में से जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा वो स्वर्ग राज में सबसे बड़ा होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये है गॉड्स पावर, इसे कहते हैं गॉड्स वर्ड। इनकी समझ हमारे अंदर बैठनी चाहिए। अगर ये बैठ गई तो हम जबरदस्त मनुष्य होंगे, जबरदस्त। ऐसे वाले नहीं, ठीक करो, क्या करो? ठीक करो हमें, भला करो हमारा। ऐसे वाले मनुष्य नहीं होंगे मेरा, आप जबरदस्त मनुष्य होंगे। तो आपको जबरदस्त बनना है तो फिर क्या करना है? ध्यान, ध्यान देना, क्या सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें प्रार्थना करनी जबरदस्त सिखाऊंगा। हालेलुया। हर दिन तुम्हें प्रेयर पॉइंट्स सिखाऊंगा अलग अलग, कैसे प्रेयर करते हैं, प्रेयर के मीनिंग्स क्या होते हैं, कैसे प्रेयर के महत्व क्या होते हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने ये बताया स्पेशल कि इनको इतना बताओ। और जितने घरों में बैठे ना, जो अलग अलग स्टेट से देख रहे, देशों से देख रहे, वेलकम, उनका सबका वेलकम, जो भी देख रहे हैं। लेकिन याद रखो, जो लोकल बैठे घरों में ना, डंडा चाहिए तुम्हें, डंडा। तुम्हारे लिए ये यहां आने का परमेश्वर ने वर्ड दिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बात आपने ध्यान रखना है। अभी मैं प्रार्थना के ऊपर 2 बातें करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। मैं स्टेप बाय आपको सिखाऊंगा प्रार्थना। ये 7 दिन आप पकड़ के रखना। इनकी वीडियोस निकाल कर आप सेव कर लेना अपनी किसी भी डिवाइस में, फोन ऐप में, जो भी आपका सोर्सेस है, कहाँ आप रखना चाहते हैं इस प्रेयर को, इनको काट कर रख लेना ताकि आप इनको सुनते रहो। कैसे प्रेयर करनी, क्या क्या कैसे कैसे प्रेयर करनी है। क्योंकि मैं जब इनकी प्रार्थना सुन रहा था बच्चों की, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इनसे बैठूं, इन्हें और समझाऊं प्रेयर करना।
क्या हम कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने कल एक वर्ड दिया था उन लोगों के लिए जो एवेंजलिज्म करना स्टार्ट कर देते, फिर अपने घरों में एलईडी लाकर लोगों को मीटिंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो मैंने इसलिए पॉइंट रखा था क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया था कि बाद में शैतान उनके दिमाग में पैसे का क्या डाल देता, लालच, तो वो फंस जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। तो मेरा मीनिंग वो था, मेरा मीनिंग ये नहीं कि ये बोले जिन जिन के दिमाग में पैसे का लालच आता है वो परमेश्वर के सामने रखो, लालच बंद हो जाए। नहीं, तुम्हारे अंदर चाहिए लालच। अगर तुम्हारे अंदर वो फोकस नहीं तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? कितनों को बात समझ आ रही? वो तो उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर के पैसों के ऊपर नजर गलत रखते हैं। किनके ऊपर? जब संगति करेंगे तो 20 इकट्ठा होगा, तो उस 20 पर जिनका गलत लालच जाएगा उनके लिए खराबी है। तुम्हें जो पैसा चाहिए तुम्हारी चाहत चाहिए, तभी तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर पैसे को लेकर चाहत नहीं है, मतलब ये चाहत वो होनी चाहिए, कौन सी चाहत? आत्मिक चाहत, गलत वाली नहीं। कौन सी? आत्मिक चाहत। क्योंकि बिना डिमांड से कुछ नहीं होना हमारी जिंदगी में। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप सिंपल हो, डिमांड सिंपल है, तेज डिमांड नहीं है, तेज मन नहीं है, उस तरफ जिस तरफ परमेश्वर की पावर है उस तरफ सोच नहीं है, तो काम नहीं देख पाएंगे हम। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमने काम देखने तो उस तरफ जैसे परमेश्वर है। बाइबल के अंदर यही तो पावरफुल चीजें हैं जो कलीसियाओं को समझ आनी चाहिए, परमेश्वर के लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही है? तो प्रेयर पॉइंट जब ये कर रहे थे तो मैं सोचा और भी सीखने चाहिए इन सबको भी, कैसे क्या प्रेयर पॉइंट होते हैं, क्या बताना है लोगों को, कैसे प्रेयर करवानी है, क्या इनको बताना है, क्या इन्होंने सीखना है, क्या इनकी डिमांड चाहिए परमेश्वर के सामने, है ना। अगर आपकी डिमांड बाइक की है, अब हवाई जहाज वाली डिमांड बनाकर रख लो तो सारी उम्र बैठे रहोगे, फिर काम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि डिमांड तो सिर्फ आपकी बाइक की है, तो तुम्हारा दिमाग है मुझे वो एरोप्लेन मिल जाए, तो आप गलत डिमांड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आपकी डिमांड भी सही होनी चाहिए, आपके लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप अपने लेवल के हिसाब से डिमांड करते जाओगे, परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप आज ना मैंने एक फैमिली से मिला, मुझे बड़ा मजा आया उससे मिलकर। वो रिच फैमिली थी, उनकी 20 एकड़ जमीन थी, बल ठीक थे, घर से अच्छे थे, गाड़ियां गोड़ियां पैसा तेला सब कुछ ठीक था। उनकी गवाही रिकॉर्ड करनी थी, गवाही बड़ी अद्भुत थी, क्योंकि वो बच्चा बचपन से जब 6-7 साल का था, 2 साल का, तभी से उसको प्रभु यीशु के बारे में पता चल गया। जबकि वो सिख है, तब से उनकी जर्नी स्टार्ट होती प्रभु में। अब वो पास्टर बनना चाहता है, तो मैंने उससे बैठा तो कहता भी मैं ते वो कहते भी एक पास्टर है जड़ा भविष्यवाणियां करता, कहना ये उदा बड़ा फैन ही, उसकी मां कहती। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा तू गलत पास्टर का फैन बना हुआ है, तो परमेश्वर का फैन बन। मैंने उससे ऐसे कहा, ठीक है। कहता नहीं मैं इसलिए बनना चाहता था वैसा, उसकी दहशत बड़ी, वो 20-25 बाउंसर घूमते थे, मुझे भी कहता चाहिए। मैं कहा अच्छा तुझे 20-25 बाउंसर चाहिए? कहता हाँ, थोड़ा पता लगता पास्टर आया है। हाय रब्बा। मैंने उसे समझाया, फिर नहीं तू कर पाएगा सेवा। क्या नहीं कर पाएगा? क्योंकि तेरी डिमांड गड़बड़ है। क्या है तेरी? तू डिमांड गड़बड़ कर रहा है। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाता है। कैसे लेकर जाता है? क्योंकि वो जानता है क्योंकि वो महान है ना। परमेश्वर के सारे काम स्टेप बाय होते। अगर मैंने 10 लोगों से मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी किसी के घर में, तो परमेश्वर ने जब मेरे मन को देखा, मेरी डिमांड को, मेरे दिल को, मेरे विश्वास को और मेरी ईमानदारी को,
उसने उस काम को बढ़ा दिया। फिर परमेश्वर ने मेरी डिमांड को भी बढ़ा दिया। फिर उस हिसाब से जगह और आई, फिर और आई, फिर और आई। तो ये एक सिस्टम है परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? जब भी जो भी सेवा में आते हैं, चुने जाते हैं, उनको अपने वहां उस लेवल में वफादार बनना पड़ेगा। अगर आपको झाड़ू लगाने में परमेश्वर ने बुला लिया तो झाड़ू को जबरदस्त विश्वास से लगाओ खुदा के घर में। अगर आपको कोई दूसरे काम के लिए बुला लिया, ठीक है, उस काम के लिए जबरदस्त शुरू हो जाओ, मतलब दिल से। फिर देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आपको क्या लेकर जाता, आगे लेकर जाता। इसमें बड़ी सारी बातें हैं। हमारा मन, हमारे मन में देखो, हम युद्ध है, हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है हमारे अंदर? हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा है जिसे बोलते हैं मन का युद्ध, जिसे बोलते हैं आत्मिक युद्ध। और ये जो आत्मिक युद्ध है, इसको बाइबल में अफिसियों में चैप्टर 6 में बताया गया है। अगर आप 10 से लेकर पढ़ते जाओगे, 10 से में भी नहीं, हाँ शायद 10 से स्टार्ट हो जाएगा ये। मैं बस नंबर बता रहा हूं, मैं बताऊंगा तो तुम्हें ऐसे ही इसकी कुछ बातें, ठीक है? तो 10 से ही है ना? हाँ, तो ये 6 का 10 से स्टार्ट है, ठीक है? और ये चला जाता है कम से कम 18 तक। कितने तक? ठीक है, अभी ध्यान दो। ये एक आत्मिक युद्ध है जो हमारे अंदर चल रहा है, ठीक है? जैसे वॉलंटियर की सेवा के लिए आते हैं लोग, कुछ कॉलिंग की सेवा के लिए आते हैं, कुछ अदर सेवा के लिए आते हैं। उसमें हमारा युद्ध जो है वो दुष्ट से। और दुष्ट क्या करता है? आपको आपकी बुद्धि में फंसा देता है। हमेशा ये लोगों के साथ होता है, बलीवर के साथ होता है, विश्वासियों के साथ होता है। दुष्ट क्या करता है? आपको आपकी बुद्धि में ही फंसा कर रख देता है और आप वहीं के वहीं डंप हो जाते हो और वहीं के वहीं रुके रहते हो। उस तरफ आप पावरफुली बढ़ नहीं पाते। इसीलिए आपके पास एक ऐसा मैन ऑफ गॉड चाहिए जिसको आप चेक कर लो कि ये वाकई लालची है, इसका जीवन कैसे परमेश्वर के साथ। अगर आपको समझ आ गया ये मैन ऑफ गॉड क्या है, तो फिर रुक जाओ, फिर देखो आप कैसे आगे जाते हो। उसके आने वाले मुंह से वचन को कॉन्टिन्यू पकड़ कर रखो, कॉन्टिन्यू उन बातों को पूरा करो अपनी जिंदगी में, फिर देखो आप कैसे आगे जाते हो। कितनों को बात समझ आ रही है बात? क्योंकि होता क्या है, हमें जब शैतान हमारी बुद्धि में फंसा देता है तो हम एक छोटी सी सिस्टम में, परिवार, लोग, बच्चे, घर, चीजों में, उलझन में, एक अजीब सी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं कुछ ना कुछ विषय को लेकर। कितनों को बात समझ आ रही? प्रभु में चल रहे, प्रभु में आ रहे, संगति सुन रहे, थोड़ा मन अच्छा हो रहा है, गवाहियां सुनते मन अच्छा होता है, फिर घर चले जाते हैं। घर जाकर वही हमारे लोग वो जो कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन बातें आगे पीछे, वो उसी सिस्टम में हमारी बुद्धि में दुष्ट हमें क्या कर देता है? फंसा कर रख देता है। और फिर हम हमेशा उसी सर्कल में घूमते रह जाते हैं, छोटे से सर्कल में। जो हमारे बुलाने का असली मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता। कई लोगों को तो शैतान थोड़े के समय के लिए सेवा में जब परमेश्वर से बुलाता है अपनी योजना में, कॉलिंग में, वो थोड़ा के समय घेड़े गुड़े खा के फिर नॉर्मल पीछे आगे हो जाते हैं। चलो, वही जिंदगी कट जाती है उनकी। क्या हो जाती है? वही जिंदगी रह जाती है। असल मकसद उनकी जिंदगी का डंप कर देता है शैतान। क्या चाहते हो? वो डंप रखे तुम्हें, या तुम फ्लो के साथ आगे बढ़ो और दुनिया में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो तुम्हारे जीवन से। तो ये 7 हफ्तों में तुम्हें समझ आएगी। हालेलुया! ये 7 हफ्ते तुम्हारी जिंदगी को नखार सकते हैं। और जितने घरों में बैठे बंदे बन जाओ, जो लोकल 30-40 किलोमीटर के एरिया में है, चुप करके बंदे बन के इधर कल से आ जाना। आप लोगों ने चुप करके आराम से प्रभु का वचन मानना है। जो दूर है, 100-200 किलोमीटर है दूसरे स्टेट में, उनके लिए भी इनविटेशन था,
कि वो लोग भी आते हैं, लेकिन इस वचन को पूरा करना है, क्योंकि ये मेरा बिलीव है कि ये काफी खास होगा ये इस बार का दर्शन आप लोगों के लिए। तो वचन प्रार्थना के ऊपर मैंने 2 देने थे तुम्हें। पहला, बाइबल में अगर आप एस्तर के जीवन के पढ़ोगे, एस्तर के जीवन को, ठीक है, तो वहां की मैं एक स्टोरी का थोड़ा सा टॉपिक आपको समझाता हूं, क्यों आपके लिए वो जरूरी है। उस समय का वो राजा नहीं जो खुदा को मानता था, यहोवा को मानता था। वो राजा शारंस आने जाती था, जिसके अपने देवी देवते थे उस जमाने में। लेकिन उसकी रानी से उस समय गड़बड़ होती है, जब वो अपने बड़ा तगड़ा उसने भोज किया होता है, बड़े बड़े राजा मंत्री सब उसके होते हैं, तो वो उस समय ड्रिंक करके, नशा करके उन सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। तो वो दिखाना चाहता था कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, लेकिन वो सारा सिस्टम देकर रानी मना कर देती है, और जिससे राजा इंसल्ट फील करता है और उसको गुस्सा आता है। उसके पुट्ठे मतलब उसके जो मंत्री हैं वो उसे एक सलाह देते हैं कि इसको मार मत, सजा मत दे, इसकी ऐसी इंसल्ट करके इसकी जगह पर तू एक और रानी ले आ। और पूरी देशों में वो क्या कहते हैं, ऐलान हो जाता है। तो उसके लिए अलग अलग लड़कियां अपने आप को तैयार करती है, क्योंकि राजा की रानी बनना छोटा मोटा विषय नहीं है। उस जमाने में ये लगभग 130 के देशों का ये राजा था। लेकिन उस समय परमेश्वर का एक प्लान था एस्तर को लेकर, और उसका मामा मोर्दकी, कितनों को बात समझ आ रही? उसके मामा का नाम क्या था? मोर्दकी। तो उसी ने उसे पाला पोसा था। लेकिन इसमें जो पॉइंट है, जब वो सब लड़कियां देशों से आती है राजमहल में, उस दिन के लिए जब सिलेक्ट होना है रानी के लिए, उससे पहले उन्हें महल में रखा जाता है, कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, कई तरह के महंगे महंगे अतर, नहाने वाले और कई तरह की फैसिलिटीज। फिर उनके लिए कई सारे गिफ्ट रखे जाते हैं जो राजा के सामने उन्होंने लेने होते हैं। लेकिन जो एस्तर थी वो किसी भी चीज का लालच नहीं करती, क्योंकि उसका मन किसके ऊपर लगा हुआ था? जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का गलत लालच नहीं होता। उन्हें परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर उन्हें देता है। अगर खुदा पर विश्वास करने वाले दूसरों की चीजों पर लालच करते हैं, या बिना मतलब उनके दिमाग में गलत चीजें आती हैं, तो फिर वो रियलिटी में खुदा के लोग नहीं है। क्या नहीं है वो? क्योंकि खुदा के लोग इस दुनिया में बहुत पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, सामर्थ्य होते हैं। वो दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वही तो जानते हैं दुनिया में कि इस दुनिया का मालिक कौन है। अगर आप लोग बहुत नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, सोच रहे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हल होगा, ये मेरा मसला कैसे दूर होगा, तो इसका मतलब आपको अभी तक उस सर्वशक्तिमान की पहचान ही नहीं आई। तुम्हें समझ नहीं आया मैं किसको पाया है, या मेरा अब किसके साथ रिश्ता है। ये मेजर प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी के अंदर। क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को डिलीवरेंस के लिए, चंगाई के लिए वो मटेरियल दे देते हैं, तेल, कपड़ा, मटेरियल, पानी, ऐसी चीजें। अरे बाइबल में क्या लिखा है? खुदा का किंगडम कितना बड़ा है। अब ये विषय सारा मन का है, रिश्ते का है, फेथ का है, तेज चाहत का है, उस तरफ फोकस का है। आपका कितना फोकस है? जैसे अभी परमेश्वर ने वर्ड दिया इस सप्ताह प्रार्थना का, उस वचन को लोगों ने कैसे लिया अपने जीवन में, ये उनका मन था। कुछ लोगों ने नहीं लिया उसको ध्यान से, एक्सक्यूज होंगे उनकी जिंदगी में खुद के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? छुट्टी नहीं मिलेगी, एक हफ्ता काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, काम छूट जाएगा, ये मतलब कई तरह के एक्सक्यूज होंगे उनकी लाइफ में।
लेकिन ये जब तक हमारी जिंदगी में चीजें चलती रहेंगी हम नॉर्मल रहेंगे। वर्ड पूरा करने में आगे आ जाओ, फिर देखो पावर। जब वचन पूरा करने में दिमाग आया तो फिर दुनिया हिलाने वाला बरकत आपके ऊपर आएगी। और ये बिल्कुल कहानी नहीं है, याद रखना। कितनों को बात समझ आ रही? और वहां पर क्या होता है, उसके अंदर जो लालच नहीं था, उसका विश्वास खुदा पर था, इसलिए राजा उससे खुश हुआ। और वो बहुत सुंदर भी थी, वो चुनी जाती है और वो रानी बन जाती है उस राजा की। एक प्लान था, ठीक है। उसका एक मंत्री होता है जिसका नाम होता हामान। और वो जब जब भी महल के बाहर मोर्दके को देखता था तो मोर्दके क्या करता था, सब लोग तो उसको दंडवत करते थे, सिर झुकाते थे। हामान मंत्री राजा के बाद दूसरा नंबर, लेकिन वो नहीं झुकाता था क्योंकि उसको पता ये इंसान है, वो परमेश्वर को जानता था। लेकिन मोर्दके उससे बड़ी नफरत करता है। सॉरी, हामान मोर्दके से बहुत नफरत करता है, अगर पूरी स्टोरी चेक करोगे वहां की। लेकिन वो क्या करता है, मोर्दके को नष्ट करना चाहता है हामान। और मोर्दके जो हामान था उसने पूरी स्टडी की और स्टडी करके देखा, और ये जो लोग हैं इजरायली यहूदी, ये कौन लोग हैं इन देशों में जो बसे हुए। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं ये खोलकर वचन, ताकि आपके ये काम आएगा, आपके विश्वास के, और जिससे आप लोग और अच्छा बढ़ पाओगे परमेश्वर में। हालेलुया। और यहां पर अगर तुम एस्तर की बुक का 4 अध्याय का पढ़ोगे वचन, एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे जाकर, ये वाला वचन 3 अध्याय, सॉरी। तो यहां पर वो राजा से, शायरंस राजा से मिलता है, क्योंकि बड़ा मंत्री है, सारा राजपाट उसने संभाल कर रखा है। ऐसा कह लो कि उस पूरे राजपाट का मैनेजर, इतना बड़ा प्रबंधक था वो, ऐसा बड़ा मंत्री। साथ में लिखा, राजा शायरंस के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने अधार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी और अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा शायरंस से कहा कि तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके विषय, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वह राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं होगा, नुकसान होगा। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहता है ये एक ऐसी छिटकी हुई जाति है जिनके नियम भिन्न है, जिनके रिचुअल्स, तरीके कुछ दुनिया से अलग है। कितनों को बात समझ आ रही? इस दुनिया में जो दुनिया का मालिक है वो क्या है? वो महान है। उसके काम क्या है? उसके नियम क्या है? मेरी तरफ देखो, धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया। जिनकी वो बातें कह रहा है, कर रहा है वो हामान मंत्री, कहता ये पता नहीं दुनिया में कैसे डिफरेंट लोग हैं, के नियम भिन्न है, इनके तौर तरीके दुनिया से अलग है, ऐसे बात कर रहा। और ये राजा तेरे प्रांतों में, तेरे देशों में इनका रहना तेरे लिए क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। और राजा को अपनी बातों में फुसलाकर जान दो क्या कर देता है, वो उनको नष्ट करने की परमिशन ले लेता है। और राजा क्या करता है, उसको अपने हाथ की अंगूठी उतार कर देता है। उस समय हाथ की अंगूठी उतारना और चिट्ठियों के ऊपर उस अंगूठी से मोहर लगना फाइनली जो नहीं बदला जाएगा।
कितनों को बात समझ आ रही? अब चिट्ठियों में क्या लिखा जाता है, जितने अलग अलग देश थे और जितने देशों में अलग अलग भाषाएं थी, उन सब भाषाओं में चिट्ठियां लिखी जाती उस खुदा के लोगों के लिए। एक ही दिन में इन सबको नष्ट करना है, इन सबको नष्ट करना है। कितनों को बात समझ आई? और अब जैसे मान लो जज है, जज तो जज मान लो किसी के सामने सारी चीजें पेश करते हैं तो उसको फांसी की सजा देता है, तो उसको बदलता है बाद में? है बदलता है? होता है ऐसे? कभी नहीं होता ना। कोर्ट ने फैसला दे दिया तो लास्ट में जब फैसला होता है, तो ये सब चीजों के बाद फैसला हो गया था। लेकिन अब मोर्दकी को जब पता चलता है, वो अपने कपड़े फाड़ता है, टाट ओढ़ता है, यहोवा के सामने रोता है, फिर वो पहुंच करता है इससे अपनी भांजी से मिलने की, उसको सारा कुछ बताता है, सारा षड्यंत्र हामान का कि ये आज्ञा हो चुकी है, अब कोई चारा नहीं है। और जानते जो एस्तर है वो क्या कहती है? उस जमाने का लॉ समझाता हूं मैं आपको। मैं उस जमाने के लॉ के बाद आपको एक चीज समझाऊंगा जो आपके लिए बड़ी जरूरी होगी। कितनों को बात समझ आ रही? 15 में लिखा, 4 की 15 में, तब एस्तर ने मोर्दकी के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। मेरे निमित्त, क्योंकि अब मेरे ही कारण यहूदी बचाए जाएंगे, तो तुम यहोवा के सामने क्या करो? उपवास। कैसा उपवास? 3 दिन रात ना तो खाओ और ना पानी पियो। 3 दिन तक ना तो खाना खाना है और ना पानी पीना है। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट होगी तो हो गई। कितनों को बात समझ आ रही? ये डिसीजन, ये विषा वेरी डेंजरस था, खतरनाक टाइम था, क्योंकि तुम उस समय राजाओं के जीवन के बारे में नहीं जानते। और जानना, कभी जानना ना, आप क्या ना करना, बस एक चीज जानना, प्रे करो, प्रे करो पापा जी, प्रे करो, ठीक करो, ठीक करो, सानू साडा करो, फलाना करो, ठीक करो, ठीक करो। बस ये दिमाग रखो, बस आप बस इतना दिमाग रखो, सिंबल। इधर आना, लड़ना, झगड़ना, प्रे कर दो, बस यही चल रहा है क्रिश्चियनिटी में। सिंबल। बड़े बनना, तगड़े बनना, पावरफुल बनना, ये नहीं सीखना। तुमने पावरफुल बनना है, स्ट्रांग बनना, तगड़े बनना है, या बकरियां बनना है? बोलो, बकरियां बन जो तबेले में होती है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सीखना आप लोगों ने आज। अब यहां मेंशन नहीं किया कि वो प्रेयर कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू पुराना नियम, उपवास का बहुत बड़ा उस टाइम ऐसे फल माना जाता था, उसको बड़ा महत्व दिया जाता था। नए नियम में इसको इतना महत्व नहीं दिया, रखो या ना रखो इतना मैटर नहीं करता नए नियम में, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए क्या कर दिया? पूरा कर दिया है। लेकिन नए नियम में क्या करना, ये बड़ा विषय आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर जो चीज समझने वाली है वो बड़ा पावरफुल विषय है, वो है फोकस किसकी तरफ। अब इस सिचुएशन को, इस हुक्म को अगर कोई बदल सकता तो वो है यहोवा, वो है खुदा। कितनों को बात समझ रही? अगर तुम्हारे घर की सिचुएशन बदलनी है, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ राइट होना, तो वो सिर्फ कौन है? वो है खुदा। अब इसके लिए करना क्या है ये लोगों को पता नहीं, बेचारों को। तो तुम्हें ये सीखना है या नहीं सीखना है? कितनों को बात समझ आ रही? वहां पर 3 दिन भूखे रहे। अगर मैं तुम्हें उपवास कहूंगा तो तुम रख लोगे, पक्की बात, सच्ची। अगर मैं आज ये, मैंने अपनी मिनिस्ट्री में इस पर ज्यादा टीचिंग दी नहीं, इस पर क्या नहीं दी ज्यादा। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा ना 4 दिन रखो, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, कई लोग रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉडी की चीज है, स्पिरिट की चीज नहीं है।
कितनों को बात समझ आई? स्पिरिट की चीज है आपका प्रेयर लाइफ, वर्ड पर चलना, आत्मिक युद्ध लड़ना, जो अंदर लड़ना है। ये शरीर से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको आत्मा हेल्प करेगा, पवित्र आत्मा। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो आत्मिक चीजें ना करने की वजह ही लोग बेचारे आज आगे पीछे चल रही। तुम्हें आत्मिक चीजों में बढ़ना है, तुम्हें आत्मिक नियम में बढ़ना है। इस समय ये जो हम प्रेयर 7 दिन कर रहे हैं, ये इसी तरह का एक विषय है कि आप परमेश्वर की तरफ अपने आप को ज्यादा बनाओ। क्या करो? प्रे का मतलब इस प्रेयर 7 दिन की प्रेयर का जो विषय है, ये विषय है तुम लोग अपने आप को परमेश्वर की तरफ ज्यादा बनाओ। अगर तुम ज्यादा बने तो 100% रिजल्ट आएगा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो मन, फेथ, विश्वास सब नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो नॉर्मल में क्या होता है, काम प्रकट नहीं होता। वो खास बनना चाहिए, अंदर प्यास आनी चाहिए, तेज चाहत आनी चाहिए। समझ आया ही नहीं आया? मेरे पास एक और वचन है, लेकिन अगर मैं उसको लेकर आऊंगा तुम्हारे सामने तो बहुत लंबा आ जाएगा। पहले ही मैंने ज्यादा प्रचार कर दिया, लेकिन हमारे पास प्रार्थना करने का टाइम है। कितनों को बात समझ आ रही? तो आर यू रेडी? ये वचन भी तुम्हारे लिए इंटरनेट पर पड़ा है, इसे दोबारा भी सुन सकते हो। और जो अब मैं प्रेयर तुम्हें सिखाऊंगा कैसे करनी, इन सब बातों पर भी आप लोगों ने क्या देना? ध्यान देना है। आमेन, हालेलुया। आर यू रेडी? सुनो, जब हम प्रार्थना करते हैं शॉर्ट, जैसे अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तब तो हम प्रार्थना करते हैं पूरा बॉडी को स्ट्रांग रखकर। कैसे करते हैं? वैसे तो पवित्र आत्मा आपको इतनी मदद करेगा कि आप 4 घंटे 5 घंटे भी प्रेयर करो, आपकी बॉडी ढीली नहीं बढ़ेगी। समझ आई कि नहीं समझ आई? बॉडी ढीले का मतलब क्या होता है? जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा होता तो आपकी प्रेयर भी नहीं होती अच्छी। अगर आपके शरीर में ऐसे जान है तो आपका मन लगेगा और आप अच्छे से प्रे करोगे। कितनों को बात समझ आ रही? कई लोग 2 मिनट में थक जाते हैं, चीजें ऐसे गड़बड़ होती बॉडी में, तो फिर वो कर नहीं पाते। लेकिन हमारे पास तो शॉर्ट टाइम है, तो शॉर्ट टाइम में आप लोग क्या कर सकते हो? थोड़ी स्ट्रांग प्रे कर सकते हो, ऐसे हियाब से बोल बोल कर। कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं तो लॉन्ग टाइम प्रेयर में रहता हूं, तो मैं इतनी बोल के नहीं करता। मैं उतनी बोलता हूं जितना मेरे कानों को सुन रहा होता है। मैं अपने प्रेयर पॉइंट रखकर बोलता रहता हूं, अपने काम को करता रहता हूं। लेकिन आप लोगों ने करना है इस टाइम में थोड़ा बोल बोल कर करना है, ठीक है? प्रेयर का विषय क्या है? देखो, जब आप आंख बंद करोगे, वैसे तो ये सारी मदद परमेश्वर से ही होनी है। प्रार्थना करने का विषय जो होता है, कई लोग 2-4 विषयों के ऊपर ही बस प्रेयर करते रहते, 2-4 बातों के ऊपर ही वो ऐसे अजीब सा सिंपल सा रहते हैं। कई लोग बेचारे जो सिंपल सा रहते हैं वही तो ऐसे चेहरे पे चमक नहीं नजर आती। क्या नहीं नजर आती? ऐसे रहते हैं, ऐसे उतरे से मुंह रहते हैं लोगों के। कैसे रहते हैं? कुछ लोगों के उतरे से मुंह रहते हैं हमेशा, जबकि तुम बाइबल में पढ़ोगे तो तुम्हारे उतरे हुए चेहरे थोड़ी नजर आने चाहिए। तुम्हारे चेहरे तो चमकने चाहिए। क्या चाहिए? हालेलुया। और ये ग्लो आएगा पवित्रताई से, ये ग्लो आएगा तुम्हारे फेथ से, तुम्हारी उन्नति से, इस प्रेयर उन्नति से। तो रेडी हो जाओ। आज मैं आपको कई सारे पॉइंट से प्रेयर करना सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना, उन सारे प्रेयर पॉइंट को करते जाना और सीखते जाना, ठीक है? चलो जाओ, जैसे तुम्हें कंफर्ट ऐसे हो जाओ और ऐसे ऐसे हाथों को हिलाना शुरू कर दो। चलो चलो, शाबाश शाबाश, हाथों को हिलाना शुरू कर दो। आंखें बंद कर लो और अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ और करना शुरू कर दो बातें उससे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन, सामर्थी परमेश्वर, तू ही मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला है। तेरा वचन कहता है कि तू कभी सोता नहीं, तू मेरी रक्षा करने के लिए रात दिन जागता है।
यहोवा जो मेरा रक्षक है वो कभी ऊंगेगा नहीं। ये तेरा वचन कहता है परमेश्वर, आप इतने सामर्थ्य हो। आपने अपने वचन में दिया कि महामारियां आएगी, हालात आएंगे, महारोग आएंगे, दुष्ट आत्माएं कितने भी अटैक कर ले, लेकिन जो मेरी छाया के नीचे रहेगा, जो मेरे ठहराए हुए स्थान में बैठा रहेगा, उसे ना तो महामारियां छू पाएगी, ना महारोग उसकी जिंदगी में काम कर पाएगा, ना किसी भी प्रकार का क्लेश उसकी जिंदगी में काम कर पाएगा। जो शैतान देता है, जो दुष्ट हमारी जिंदगी में देता है, रखो इस बात को परमेश्वर के सामने, याद करो उसकी सामर्थ को, याद करो वो कितना शक्तिशाली है। आज अपने मन में उसे पहचानो, उसके सामने जाओ आंखें बंद करके और उसकी तरफ अपनी सोच को बनाओ। वो जिंदा है, वो सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है। बिलीव करो उस खुदाबंद पर, उसके सामने जाओ। आज आपकी जिंदगी में वो बड़े कामों को करने वाला है। आज उसका पवित्र आत्मा तुम्हें बढ़ाने वाला है। आज उसका पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। इसलिए तुम प्रेम में जाओ उसके सामने। इन्हीं बातों को रिपीट करो जो मैंने बोली है। तू मेरा गढ़ है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा रक्षा करने वाला है, तू मेरा छुड़ाने वाला है। तूने मुझे चारों तरफ से घेरा है, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं या तुझसे कहां छिपूं। परमेश्वर मैं तेरे सामने हूं, तेरे चरणों में, तेरे नजरों में, तेरे सामने हूं। खुदावन तू इतना शक्तिशाली है, तेरी शक्ति से, तेरी पावर से आसमान पृथ्वी सब गल सकते हैं, सड़ सकते हैं, पानी बन सकते हैं। इतने ठोस बड़े बड़े ग्रह तेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। तू इतना शक्तिशाली है। मैं छोटा सा इंसान इस दुनिया में भटका हुआ था संसार के ज्ञान में, लेकिन तूने मुझे चुना है, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। यह उपकार मैं कभी ना भूलूंगा। आज तेरा आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो। खोलो मेरे मन को, मुझे प्रार्थना में मदद करो, मेरी प्रार्थना में मुझे फ्लो दो, मेरी बुद्धि को, समझ को खोल दो, ताकि मैं अपनी बातों को रख सकूं, परमेश्वर के सामने अच्छे से चल सकूं। जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है। रखो 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 रखो। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है। जैसे तुम बोल रहे हो पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। आज ढीला जीवन तुम्हारी जिंदगी से दूर होगा। अंधकार की शक्तियां तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर राज नहीं करेगी। नेगेटिविटी का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर राज नहीं करेगा। तुम चुने हुए हो, खुदा ने तुम्हें ज्योति करके बात की है। तुम अंधकार से बुलाए गए हो। अब तुम नॉर्मल नहीं हो कलीसिया, तुम खास हो, ऐसा खुदावंद ने कहा है। इसलिए धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का इन बातों के लिए जो आपके ऊपर उपकार हुआ है, जो आपको उसने चुना है। कहो खुदा आप मेरी जिंदगी में काम करे हो, मुझे बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो। मैं निश्चय तेरी इच्छा में बढ़ रहा हूं, निश्चय मैं तेरी इच्छा में बढ़ रहा हूं। अगर आपके घर में झगड़ा है तो इस बात को उसके सामने लेकर जाओ। क्लेश है अपने परिवार को लेकर तो बोलो ये झगड़ा, ये क्लेश, ये सब नेगेटिविटी मेरे घर का हिस्सा नहीं है। मेरा घर का हिस्सा है शांति। तेरा वचन जो मेरे घर में, मेरे परिवार में पूरा हो चुका है, यीशु नाम से पूरा हो चुका है। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की क्लेश, हर तरह की प्रॉब्लम मेरी जिंदगी का, मेरे परिवार का हिस्सा है ही नहीं। ये आउट है, ये खत्म है, ये आउट है। हम सब मेंबर एक हो चुके हैं, हम सब में एक जबरदस्त प्यार बन चुका है। हमारी एक टेबल पर खाना होगा, हम सब तेरी इच्छा में चलने वाले होंगे। हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, अपने परिवार के साथ ऐसा मिलकर रहेंगे। खुदाबंद ये हो चुका है, खुदाबंद ये हो चुका है। इधर देखो मेरी तरफ, आंखें खोलो। इसे बोलते हैं प्रेयर पॉइंट, विषयों के ऊपर जाना। क्या बोलते हैं? उसे याद करना वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना ताकतवर है। एक्चुअली में कुछ लोग प्रेयर करते हैं, विश्वास करते हैं कुछ बातों के लिए, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर हालात को देखते हैं, फिर चीजों में गड़बड़ हो जाते हैं, फिर इधर कभी उधर ये सोच। अजीबोगरीब तरीके से बिलीवर्स लोग जीते हैं। असल में बिलीवर्स का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको बिलीवर्स कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं विश्वासी। और विश्वासी का क्या मतलब होता है? जो हर वक्त खुदा पर भरोसा रखता हो, उसका भरोसा कभी आगे पीछे ना होता, उसको बोलते हैं विश्वासी। और जिसको हर वक्त भरोसा रखना नहीं आता, उसको कहते हैं अविश्वासी। पतरस
पानी पर चला यीशु को देखकर, क्योंकि उसने विश्वास किया। क्योंकि हमेशा वो जो यीशु करता था, क्योंकि यीशु मसीह ने टीचिंग दी थी कि जो मैं करता तुम करो, क्योंकि वो उन्हें तैयार कर रहा था। तो यीशु को पानी पर चलते देखा जब उसने, तो उसने कहा प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं भी तेरे पास पानी पर चल कर आऊं। यीशु ने कहा अगर विश्वास करता तो आ। तो वो चलने लगा। जब तक उसका विश्वास फोकस उस पर बना प्रभु पर, वो डूबा नहीं। जैसे उसका ध्यान नीचे गया, पानी पर गया, हट गया ना ध्यान प्रभु से, फोकस हट गया, वो डूबने लगा। आप जानते प्रभु ने उसे हाथ पकड़कर, जब वो कहता बचाओ बचाओ, पकड़कर पानी पर खड़ा करके, जानते उसको क्या कहा? हे अल्प विश्वासी। क्या कहा? अल्प विश्वासी का मतलब क्या होता है? तूने अपने विश्वास में संदेह क्यों किया? तूने अपने विश्वास को मजबूती से बनाए क्यों नहीं रखा? इसलिए उसे अल्प विश्वासी का। तो ये तो नॉर्मल हमारे जिंदगी में चलता है। कभी कुछ बातें अच्छी सुनी, मन खुश हो गया, गए काम खराब हो गया, उधर की बातें इधर की बातें, चलो काम खराब हो गया। पत्नी से थोड़ी सी बात हुई, पति से थोड़ी, चलो झगड़ा हो गया। परिवार में ये चीजें, चलो वो हो गया। ये चीजें हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बेस्ट जीवन है। कितनों को बात समझ आई? अपने परिवार को बनाओ, परमेश्वर के सामने रखो। अभी विषयों के ऊपर प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम विषयों के ऊपर प्रार्थना नहीं करेंगे, आप, क्योंकि मैं मोस्टली जब मैं बैठता हूं, मैं विषयों के ऊपर टारगेट करता हूं हर चीज को, तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा जीवन अगर बचा है खड़ा, तो इसके पीछे मेरी प्रार्थनाएं भी काम करती है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि कॉन्टिन्यू आपको अपनी प्रार्थना में लेना पड़ता है मुझे, ताकि नेगेटिविटी, अब तक तो अगर मैं ना करूं ना प्रार्थना, तो थोड़ो ले सिर पा के टंगा चाह चुकिया उन्होंने कि नहीं, दुष्ट पाई नहीं कि नहीं, सच्ची। ऐसा गंदा है वो, जब उसको मौका दे देते हम। ये प्रेयर है आपके पीछे। कितनों को बात समझ आ रही? टीम भी करती इसी कामों के लिए, इसी प्रेयर पॉइंट में बताता हूं उनको, कॉन्टिन्यू करो कलीसिया के लिए जी। तुम्हें कितना, और तुम ढीले नहीं पड़ना। हमारा पार्ट हमारा, तुम्हारा पार्ट तुम्हारा है। हमें जो पार्ट दिया हम उसमें वफादार हैं, और जो तुम्हें पार्ट दिया गया अगर तुम उसमें वफादार नहीं, तो फिर डंडिया वाले काम हो जाएंगे। केड़े वाले? ये डांट की बात कर रहा हूं आपके सामने। कितनों को बात समझ आ रही? आप विषयों के ऊपर प्रेयर करनी, विषयों के ऊपर, विषयों के ऊपर। अगर आपके अंदर व्यभिचार के गंदे विचार होते, इस विषय के ऊपर जाओ, रोज रोज रखो उसके सामने। कितनों को बात समझ आई? कैसे? धन्यवाद प्रभु, मैं परमेश्वर तेरे लहू से धोया हूं। यीशु तूने अपना लहू बहाया, तूने अपना शरीर तड़वाया मुझे पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तेरा लहू मुझे धो। ये गंदे विचार मेरी जिंदगी कैसे, ये खतरनाक बातें, गंदी बातें मेरी जिंदगी का हिस्सा आउट। क्योंकि उनका आपकी जिंदगी में आना आपको डंप करना है। आपके जो बड़े बड़े लाभ है, जो बड़े तगड़े वाले लाभ है, वो रोकना है शैतान ने। क्योंकि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर की महिमा और लोग बचाए जाएं। आप जानते हो, आप जब बाइबल पढ़ते तो यही देखते हो। जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो क्यों परमेश्वर ने, यूसुफ ने अपनी पवित्रताई को पकड़ कर रखा, तो यूसुफ ने परमेश्वर को दुनिया के ऊपर प्रकट कर दिया कि यहोवा है सृष्टि का मालिक। राजा भी घुटने टेकने लगा। कितनों को बात समझ रही? दानियल के टाइम में जब उसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया, जब कोई दुनिया में बता नहीं पा रहा था, बाइबल में लिखा हो घुटनों पर आ गया राजा दानियल के सामने। उसने कहा तेरा यहोवा ही सचमुच सृष्टि का करता है। कितनों को बात समझ आई? लेकिन उसके पीछे दानियल का जो पावरफुल जीवन था, जब वो बच्चा था, जब जल्दी वो फंस सकता था शैतान की जुक्ति में, उस समय उसने अपनी पवित्रताई को, अपने फेथ को पकड़े रखा। हालात एक टाइम ऐसा था जैसे मौत, 100% मौत जैसा हालात। हमारे सामने कोई मौत जैसा भी हालात नहीं है। छोटी मोटी बातों में हिले भर दे लोग, छोटी मोटी बातों में हिले भर दे। बंदा है इधर भी, इधर आओ छोटू, इधर आ छोटू, इसको भी समझाता हूं। तूने ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है? इधर आ, हिल लेना तू, हिल थोड़ा सा। जब मैं तुझे ऐसे करूं तो गिर जाना, ठीक है? हिल हिल,
ऐसे करो तो गिर जाओगे शैतान से। ये हाल है हमारा। वो ऐसे बड़ा सा मारेगा, गिर देगा हमें। हिल्ले डुल्ले वाले, वो एक कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने अभी हालात चेक करो उन लोगों के जिनके सामने मौत थी, आग के भट्टे थे और वचन पूरा कर रही थी। क्या क्या है हालात, मुझे समझ नहीं आती। क्या है छोटे बड़े हालात, क्या है ये छोटी मोटी बातें? अपना फेथ दिखाओ तो सही उसे, मैं तेरा हूं, फिर देखो उसकी पावर वो करता क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? कितनों को बात समझ आ रही? चलो जाओ अपने विषयों में, फिर से आंखें बंद करो। चलो हिलाओ हाथों को। रो शाखनमा बाबा बाबा, जाओ जाओ सर्वशक्तिमान खुदावंत के सामने। वो जिंदा खुदा है। रू शाखना बाबा बे 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 बे। खोलो खोलो मुंह को। तुम्हें ज्यादा पता है तुम्हारी क्या प्रार्थना है। तुम्हें पता है तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। तुम्हारे जीवन में कौन से हालात खड़े हैं। रखो परमेश्वर के सामने, बोलो ये क्या है। बोलो 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 बोलो, ये टूट चुके हैं। ये बीमारी का सिस्टम, ये मेरे घर में ये हालात, बीमारियां, रोग, क्लेश, ये खत्म है। यीशु के नाम से खत्म है। यीशु ने कोड़े खाए, उसने सारा काम पूरा किया है। उसने कहा इट इज कंप्लीट। सब कुछ उसने पूरा किया है। वो खुदा की सामर्थ है जो आज मेरे विश्वास से, मेरी प्रार्थना से काम करी। यस खुदा, यस खुदा, हर नेगेटिविटी, हर हालात, हर बीमारी तुम्हारे घर से, तुम्हारे लोगों से बोलो जिनके आप चाहते हो, बोलो आउट हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है। इसके लिए कोड़े खाए यीशु मसीह ने। ये कैसे रह सकती है? स्पीड से बोलो, स्ट्रॉन्ग से बोलो, स्पीड से बोलो, स्ट्रॉन्ग से बोलो। अपने किसी मेंबर के लिए, अपने किसी लोग के लिए जिसे आप चाहते हैं हील करना, जिसे आप चाहते हैं वो डिलीवर हो, उसके लिए जाओ। चाहे उसकी आंखों में काला मोती है, चाहे वो अंधा हो चुका है, चाहे वो गूंगा हो चुका है, चाहे उसके पेट में ऐसी बीमारियां हैं, चाहे उसकी किडनियां डैमेज हो चुकी है, चाहे उसके अंदर कैंसर है, जाओ उसके लिए खुदा के सामने, क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं, उसने मार खाई है। कैसे बीमारी राज्य कर सकती है? कैसे शैतान राज्य कर सकता है जबकि उसका सिर कुचला है? जाओ उसके सामने, टच टच। जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। ऑनलाइन जो बोल रहे वो हो रहा है। तुम्हारे घरों में परमेश्वर की सामर्थ काम करी, तुम्हारे मुंह से सामर्थ काम करी, तुम्हारे शरीरों से रोग जा रहे, तुम्हारे घरों से रोग जा रहे, तुम्हारे लोगों से रोग जा रहे, तुम्हारे घर से हला जा रहे, बीमारियां जा रही है, दुष्ट आत्मा जा रही है, दुष्ट आत्मा के गंदे प्रभाव जा रहे, तुम्हारे लोग बदल रहे हैं, तुम्हारे घर के मेंबर बदल रहे हैं। उसकी सामर्थ्य ये काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ्य काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ्य काम कर रही है। टच टच, बी हील्ड नाउ। वो सामर्थ काम कर रही है इस समय। चंगाई की सामर्थ काम कर रही है, लोगों को बदलने की सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारी जिंदगी में वो सामर्थ काम कर रही है। इन द नेम जीसस हो रहा है, इन द नेम जीसस ये 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 हो रहा है। टच, रखो रखो इसके सामने, इस सामर्थ को रिसीव करो, इस सामर्थ को उसके सामने रखो, सामर्थ के साथ, विश्वास के साथ रखो। दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव खत्म हो रहे तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे लोगों से, तुम्हारे बच्चों से। अगर तुम्हारे घर में कोई नशा करता है, क्लेश करता है, रखो खुदा के सामने, बोलो जीवित शक्ति उसके अंदर से नशा, गंदी बातें, गंदी आदतें, गंदे सोचों को खत्म कर रही। जीवित सामर्थ यीशु के जी उठने की तरह जो सामर्थ काम करती है वो खत्म कर रही, वो खत्म कर रही, वो खत्म कर रही, वो खत्म कर रही, वो खत्म कर रही है। लो ब्रो सोकिया ना बाबा रू चंद्र बे बे रू शकन बाबा बे रू ज़ेंद बे 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 रिज़ा कना बाबा बली किरा बाबा रू चंद्र बे बे रिज़ा कना बाबा लो ब्रो सोकिया ना इंद्रिय में कोरिया बाबा बे। रखो 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 उसके सामने। अंधकार की शक्तियां चीख रही है, दुष्ट शैतान रो रहा है, क्योंकि तुम सामर्थी लोग हो। तुम्हारी प्रार्थना में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, तुम्हारे शब्दों में बड़ी सामर्थ्य है। हमारे प्रार्थनाओं के शब्दों के साथ खुदावन की सामर्थ काम करती है और जमीनें हिल जाती है, स्थान हिल जाते हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, बारिशें आ जाती हैं, बारिशें स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हमारे वर्ड में पावर, हमारी बातों में जो हम खुदा के सामने उस पर भरोसा रखकर बातें करते हैं वो पूरी होती है। ये हो रहा तुम्हारी जिंदगी में। आज तुम्हारे घर की सिचुएशन बढ़ रही है, अंधकार के गंदे हालात जा रहे हैं, जो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में बनी थी, जो आशीष तुम्हारी रुकी थी, तुम्हें लगता है ये आशीष रुकी है, उस पर टारगेट करो सामर्थ को, वो
पॉइंट के ऊपर सामर्थ्य, अगर बेबी नहीं हो रहा किसी को सालों से, बोल तेरी ऐसी की तैसी, तू कैसे मेरी जिंदगी में रुकावट बन सकती, टूट 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 टूट, आउट इन द नेम जीसस, टूट। वो बहने जिन्हें बेबी चाहिए, वो बहनें जिन्हें कुछ और चाहिए, जिन्हें जॉब चाहिए, जिनको रिश्ता चाहिए, कोई ऐसा चाहिए, कोई भी मैटर उनकी लाइफ का रखो, बोल खुदावंद ने बड़ा काम किया है, उसने कोड़े खाकर हमें जीत दी है। ए बीमारी, ए रोग, ए रुकावट टूट मेरी जिंदगी से, आउट हो जाओ, आओ। तोड़ो सामर्थ के साथ उन रुकावटों को, वो विषयों को जो तुम्हारी जिंदगी में स्टॉप सब बने थे, एक स्टॉप फुल हुआ था, बोलो तू खत्म है, तुम्हारे ऊपर मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं, ये चीज को तुम तोड़ता हूं, खत्म करता हूं, और मैं बिलीव करता हूं जो ब्लेसिंग खुदा ने रखी है वो मैं पा चुका हूं, वो मैं पा चुकी हूं, वो मैं पा चुका हूं, वो मैं पा चुकी हूं। यस, रखो उसके सामने, उसकी जीवन सामर्थ काम कर रही है, उसकी जीवन सामर्थ काम कर रही है, उसकी जीवन सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। खुदा का आत्मा तुम्हें आज से चलाएगा, खुदा का आत्मा आज से तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें प्रे पॉइंट बताएगा कैसे करने हैं, वो तुम्हारे अंदर फ्लो को लेकर आएगा। आज से तुम जागरूक रहोगे, आज से तुम ठंडे नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य से तुम गर्म जिंदगी को जियोगे, तुम्हारा विश्वास ताजा गर्म रहेगा, ठंडा नहीं होगा। ये बरकत तुम्हारे ऊपर मांगता हूं, यीशु नाम से मांगता हूं, ये बरकत तुम्हारे पर ठहरे। आज से तुम्हारी जिंदगी ऐसे काम करे खुदाबंद के साथ, ऐसे तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ काम करे। लुब्रो सोखी नम बेबे रूशंद्र बाबा रूजा के नम बाबा, थोड़ा सा साथ देना। लुब्रो जोक नम बाबा रिजा के नम बाबा रूशेंद खोरिया बाबा। यस 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 यस, जाओ उसके सामने, खुदाबंद के सामने। आज हर रुकावट चकनाचूर हो रही है। जो खुदावन ने अपना काम पूरा किया वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है, तुम्हारे फेस से, तुम्हारे फोकस से, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारी दिलेरी से, जो तुम उसके सामने जा रहे हो वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यस, कलीसिया अपने मन को लगाइए और भर जाइए आत्मा से और कहिए पवित्र आत्मा जी से कि आप मुझे बदल चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी, उस बात, उस विषय को अपने फोकस में रखिए और लगातार सामर्थ को रिलीज कीजिए, जैसे प्रभु के दास अभी हमें सिखा रहे, बता रहे, सामर्थ को रिलीज कीजिए, क्योंकि तुम्हारे मुख के शब्दों में पावर है, सामर्थ है। वो सामर्थ कलीसिया, वो पावर कलीसिया जो तुम उसके सामने रख लो पूरा हो रहा है। यस यस आमेन। यस कलीसिया, आप बोल दे लो, मन को कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर को सामर्थ पिता, जिससे समंदर दो भाग हो जाते पिता, वो सामर्थ पिता समुद्र को चिल्ला दिया पिता परमेश्वर, रखो 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 उसके सामने जाओ, जाओ उसके सामने पिता परमेश्वर, उसकी बारी सामर्थ वाली जिंदगी में काम करे। यस यस कलीसिया, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता तेरी वो जिंदा पावर पिता, यस पिता जिससे तूफान थम जाते, आंधियां शांत होती है पिता, वो जिंदा सामान, वो पावर खुदावन उतर चुके परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन खुदा हम विश्वास करते पिता। ये दिन मेरे बढ़ने के पिता, ये दिन मेरी उन्नति के पिता परमेश्वर, यीशु नाम से, यीशु नाम से यस पिता मैं तेरी पावर जाओ से जाओ उसके सामने, उसकी सामर्थ काम करी तुम्हारे मुंह से। जाओ, वो जीवित है, वो सामर्थी है, वो हमारे बीच है, वो तुम्हें जानता है, तुम उसके बच्चे हो, तुम उसके सामने हो, वो तुम्हारी घटी को, तुम्हारी कमी को, तुम्हारे हालात को, तुम्हारे जीवन को, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो कहता मेरे सामने दिलेरी से आ जाओ, मेरे सामने तगड़े हो जाओ और तुम पावर को देखोगे। यही काम इन 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में होगा। तुम्हारे बच्चों के हालात, तुम्हारे हालात, तुम्हारी जिंदगी के हालात, वो कोई रोग, वो कोई बीमारी जो बनी हुई है वो खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा और तुम बढ़ जाओगे। यही हो रहा है इन दिनों में। ओ शाखना बाबा, रखो रखो उसके सामने अपनी बात को और खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। लोब्रो सोकिना बाबा, सुनो सुनो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सॉरी, ध्यान दो, जल्दी वाला इधर देखो। एक्चुअली में तुम्हें ये चीज पर ध्यान देना है
मैं प्रेयर के तरीके को समझा रहा हूं आपको, कैसे रखते हैं प्रेयर को। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम एक ठोस होते हैं, ठोस खुदा की तरफ मन, मेन हम विषयों के ऊपर फोकस करते हैं। आप जानते हो जब कील ठोका जाता है तो हथौड़ी को क्या करता है, वो फोकस बनाता है उसके ऊपर, हेड के ऊपर पूरा फोकस बनाकर उस पे ऊपर मारता है ताकि वो कील ठुक जाए। कितनों को बात समझ आई? अगर उसका फोकस अच्छा नहीं तो उसके हाथ पर लग जाएगी या बाहर लग जाएगी, चीज टूट जाएगी। इसका मतलब उस कील के हेड के ऊपर फोकस बनाकर चोट मारता है, फिर कील ठुकता है। तुमने हालात के ऊपर इसी तरह से सामर्थ की चोट मारनी है। क्या मारनी है? और उसको खत्म करना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये विषय है प्रेयर के। कैसे? मान लो आपके कारोबार में प्रॉब्लम है, मान लो आपके पैसों में बरकत नहीं, या काम नहीं चलता, या आपके मेंबर के कोई शरीर में बीमारी है, या कोई अनाज्ञाकारी है, उस वजह से क्लेश रहता है। तो उस पॉइंट को लेकर क्या करना, आपने चोट मारनी है पावर की उस हालात के ऊपर। और कितने मिनट मार सकते हो? 10-10 मिनट तक, एक विषय पर 10 मिनट तक जा सकते हो। कितने मिनट तक? मान लो ये विषय है, मान लो आपके बच्चे अनाज्ञाकारी है, 10 मिनट तक ये हो ही नहीं सकता, ये बदल सके। जब पत्थर पिघल सकते हैं, जब परमेश्वर तूने दुनिया को रचा है, जानवरों को बनाया है, उनको बोल दिए है, वो अपने बच्चों को खाने पीने में समझ रखते हैं, तो तेरी जीवन शक्ति जब जानवरों को, पशु पक्षियों को, जो इंसान नहीं है, एक एनिमल्स है, उन्हें चलाते हो आप, तो तेरी सामर्थ्य तो नूह के टाइम में काम कर रही थी। कैसे? नूह के टाइम में जब सारे एनिमल्स को जहाज में लेकर जाना था, तो नूह तो ये बस से बाहर था। तो परमेश्वर पिता, तूने उन सारे जानवरों के मन को बदला, तभी वो जहाज में गए। जब वो बदल सकते तो ये मेंबर क्या है, ये बदल चुके, नशा जा चुका, क्लेश जा चुके, ये गड़बड़ जीवन। अब इस पर क्या करना, अपने परमेश्वर की तरफ विश्वास करके, ऐसे नहीं ढीला सा, प्रभु तू चंगा है, सुन मेरी दवा। जैसे अभी आजकल लोग जो नेगेटिव प्रार्थना करते हैं ना चर्चेस के अंदर, वो छाती पीठ पर रोते हैं, प्रभु प्रभु दया कर, मर गए प्रभु, ऐसे करके ना वो रोते रहते हैं। उनके दिमाग में शायद ऐसे रोने से, पीटने से हमारा काम होगा, लेकिन नहीं होता। यहां विषय फेथ। जब मूसा को परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग करना था, तो जानते क्या कहा मूसा को परमेश्वर? नहीं, सॉरी, लाठी को। जो पहाड़, जब पानी नहीं था जंगल में, तो एक पहाड़ पर पानी निकालना था एक चट्टान से, तो वहां पढ़कर देखो, लाठी की बात तो यूज हो रही है, लेकिन वहां एक बड़ा टॉपिक थोड़ा सा मैं भूल गया पॉइंट, तो मैं थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा वचन से, ताकि मैं तुम्हें सही गाइडेंस दे सकूं, तुक्का ना मारूं अपनी बुद्धि से, ताकि तुम गलत ना सीख जाओ। समझ आई मेरी बात? क्योंकि कभी कभी कुछ लोग तुक्के मार मार के कलीसिया का दिमाग गलत चीजों में भर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है 17 अध्याय निर्गमन में, और ये तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल, देख मैं तेरे आगे चलकर से पानी निकलेगा जिससे तू लोग पिएंगे। तो मैंने पिछले दिनों में ये वचन तुम्हें समझाया था, ठीक है? तो उसी के हिसाब से मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूं। अब देखो, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ये जो चट्टान है उस पर जाकर क्या मार, लाठी क्या मार, तो उससे क्या निकल आएगा? पानी निकल आएगा ना। सुनो, अब सवाल यह है कि जब हम नया नियम पढ़ते हैं, तो नए नियम में यीशु मसीह ने यह बात कही, पुराने वाले नियम को कोट किया यीशु ने,
उसने चेलों को कहा तुम इस पहाड़ को भी कहो उखड़ जा और समुद्र में, तो तुम्हारे लिए ये नया नियम है। पुराने नियम में वही खुदा अपने पुराने नियम को कोड नहीं कर रहा, क्योंकि अब विषय हो जाता है हमारा मुंह से पावर को यूज करना। कितनों को बात समझ आ रही? फेथ के द्वारा, फेथ के द्वारा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अब उसी तरह जैसे मैं समझा रहा हूं, क्योंकि जैसे मान लो किसी चीज को तोड़ना है ना, मान लो किसी चीज को हम तोड़ते हैं तो एक सट मारते हैं तो नहीं टूटती, कितनी सारी मारते हैं। उसी तरह से जो एक्चुअली में क्या है, परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है, लेकिन हमें अपने फेथ से क्या करना पड़ता है, उस तरफ अपने विश्वास को रखना, उस तरफ उन बात को रखना है, मतलब उस हालात को खत्म करने के लिए एक तरफ से वो तोड़ना है, उसे खत्म करना है जो यीशु ने किया। कितनों को बात समझ आ रही? अंगीकार से, प्रैक्टिकल से, फेथ से। क्योंकि हम हैं इस समय आधुनिक युग के ह्यूमन बीइंग, जिसमें बहुत सारी चीजें दुनिया में चल रही है। उस जमाने के लोग नहीं जिस जमाने में यह वचन लिखा गया है, लेकिन अभी भी परमेश्वर सेम है, लेकिन हम वो सेम लोग नहीं है। उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी, तो फेथ अच्छा था। कितनों को बात समझ आ रही? इस समय उतना अच्छा फेथ नहीं है। आज जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, किसी का पेट दर्द हो रहा है, सुबह पे उठा पेट दर्द है, नहीं प्रभु मेरे लिए पेट दर्द नहीं है, चंगा कर चुका, विश्वास कर रहा है। 2 घंटे निकले, 3 घंटे निकले, 4 घंटे निकले, 5 घंटे निकले, बंदा परेशान हो रहा है। फिर 5वें घंटे कहता चल ला गोली खा ही लेते हैं, पेट दर्द की गोली तो खाई, तो दर्द हट गया। तो अब उसके दिमाग में है, अब मैं विश्वास तो कर रहा था। उस जमाने में क्या था, फैसिलिटीज नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, मेडिकल स्टोर नहीं थे, वैद्य थे, वो भी पता नहीं 5 दिन चलकर जाओगे तो एक वैद्य मिलेगा, 5 दिन चलकर जाओगे तो एक वैद्य मिलेगा। तो फेथ कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते थे उस समय लोग, वो करते थे। आज फैसिलिटीज ज्यादा है, कितनों को बात समझ, इसलिए वो चीजें कर नहीं पा रही, लेकिन करना तो पड़ेगा, तभी मजा आएगा जिंदगी का। कितनों को बात समझ आ रही? हमें दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, हमने खुदा के हिसाब से चलना है। जब वो बीमारियां, वो हालात हम यहां से खत्म कर रहे हैं जो डॉक्टर नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, सच्ची वो लड़की को लाओ थोड़ा सा आगे, इसका मेरा ख्याल 80% हालात दूर हो गया, 80 के 70। भज के आई था कुड़िए, भज के, तुझे ही बोल रहा हूं मैं, दौड़कर आ, दौड़कर। ढीले बंदे नहीं चाहिए मुझे, ढीले। कितने % तेरा हालात क्या है? 50%। 50% भी तेरे लिए तो बड़ी बात है ना, क्योंकि तू तो आशा से उठ चुकी थी ना। अब इसकी गवाही क्या है, वो सस्पेंस है। अगर बता दूंगा तो फिर जब इसकी बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसके लिए तो 50% भी ठीक होना, मतलब समझ लो कि मौत से बाहर आ गई, और मौत ही थी इसके लिए। 100% मौत थी ना, मौत थी, डेथ हो जानी थी इसकी अगर ये सही ना आती। ये प्रभु में चल रही थी ना, तो कितने सालों से यही पे आए हैं स्टार्टिंग से। हाँ, स्टार्टिंग से यहीं से आई, दुनिया में गई इधर उधर, दुनिया में तो बहुत घुमा। बहुत। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कुछ नहीं। जवाब था डॉक्टरों से, हाँ जवाब था। सोचो, बड़े खा लेते थे, फिर यही हालत है। दवा खाएंगे, कोई रिलीफ नहीं, कुछ रिलीफ नहीं, जितनी मर्जी ट्रीटमेंट करा लो, जवाब ही था। 50% इसको हील कर दिया खुदा ने। मेरा रोल था, मैंने पूरा किया। मेरा कैरेक्टर मैं कर रहा हूं, आपका कैरेक्टर आपको करना होगा। अगर मेरा कैरेक्टर राइट है और आपका कैरेक्टर टेढ़ा मेढ़ा, तो काम खराब है ना। बाइबल में पढ़ के देखना, जब लोगों को बड़ी बड़ी हीलिंग हुई ना, अगर कोढ़ी यीशु के पास आया, लहू बहने वाली बहन आई, अंधे आए, कोई भी आया, उनका कैरेक्टर जबरदस्त था, विश्वास का, इसलिए बड़े काम वो ले पाए। आज लोग ढीले बड़े हैं, ढीली सोच बड़ी, एक मिनट में विश्वास छोड़ देते हैं। अभी हो सकता है अभी हम प्रेयर खत्म करते हैं, थोड़े समय के बाद कुछ लोग जाएंगे, रोटियां लंगर खाएंगे, कुछ घरों वालों के घर चला जाएंगे, जाते ही डिग जाएंगे, चलो कम खत्म। इन्नी करके आए, प्रे वादू करके आए, ले एकड़ी मुक गई, वादू अंदर ही है। कितनों का बात समझ आ रही? मतलब कुछ लोगों को लगेगा बहुत हो गया, बहुत हो गया, चलो जी
मारो लेटियां बेड ते कई बंदे इतने ढेरी हो जाने लगी। कितनों को बात समझ आ रही? मन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस मिनिस्ट्री में। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग इस मिनिस्ट्री में होंगे और ये भविष्यवाणी है। जाओ, मैंने आज तक जो आत्मा में भविष्यवाणी की, वैसे तो मैं भविष्यवाणी समय समय पर करता हूं जैसे आत्मा बोलता है। जब मैंने पुराने चर्च में बारिश में बोलता था, तुम्हें परमेश्वर एक बड़े चर्च में लेकर जाएगा, वहां शेड होगा, बारिश में भी तुम भीगोगे नहीं, आराम से बैठे रहोगे। हुआ पूरा वचन कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये भी भविष्यवाणी पूरी होगी। इस मिनिस्ट्री के लोग सबसे स्ट्रांग होंगे। चलो फिर जाओ सामने उसके, चलो ऊंचा ऊंचा करो माइक, उसको म्यूजिक को और धन्यवाद को सर्वशक्तिमान का। बोलो मैंने जो सीखा है मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। पवित्र आत्मा जी आज मेरी जिंदगी में ये जो मैंने सीखा है ये मैं पूरा कर चुका हूं। इसी तरह से मैं चल चुका हूं, इसी तरह से मैं जीऊंगा, इसी तरह मैं अपनी प्रार्थनाओं में रहूंगा। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, 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 मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है। पवित्र आत्मा जी आप मेरी जिंदगी में काम करो और सब कुछ जैसे परमेश्वर आप चाहते हो वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं वैसा बन चुका हूं, मैं वैसा चल रहा हूं। मेरी सोचों में पवित्रताई, मेरी सोचों में शुद्धताई और परमेश्वर जो तुझे पसंद है, जो तुम्हारी खुशी है, जो तुम चाहते हैं खुदावंद, वो सब मेरी जिंदगी में आज से पूरा हो रहा है। आज से मेरे सपनों में आपके दर्शन होंगे, आज से तेरे वचनों के सपने आएंगे, तेरे वचन मुझे याद कराएगा। तेरा आत्मा परमेश्वर आज से आत्मा से भरी हुई जिंदगी में जीऊंगा। आज से पहला स्थान तुम्हें दूंगा। आज से खुदावंद पहला स्थान मेरी जिंदगी में तेरा होगा। यस, बोलो हो चुका है। जैसे जैसे तुम बोल रहे हो सामर्थ काम करिए। आज अंधकार की शक्तियां रो रही है, दुष्ट आत्माएं रो रही है, चीख रही है, चला रही है और छोड़ रही है तुम्हारे घरों को, लोगों को। टच बी नाउ। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने यहां देख रहे हैं, जितने यहां बैठे हैं, मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारे ऊपर सामर्थ को रिलीज करता हूं। हर नेगेटिविटी को, हर दुष्ट के गंदे प्रभाव को तुम्हारे जीवन से तोड़ता हूं, उखाड़ता हूं, तोड़ता हूं, उखाड़ता हूं, तोड़ता हूं, उखाड़ता हूं। तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं। हर बीमारी को, हर शैतानी गंदे प्रभाव को आउट करता हूं तुम्हारे शरीरों से, तुम्हारी जिंदगी से। आउट, 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 आउट। यू आर फ्री हो रहे इस समय। रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस सामर्थ को। रूशा का नाम बाबा। चंगाई आपकी बॉडी में आ रही है, चंगाई से तुम्हारे रोग खत्म हो रहे हैं। ये चंगाई की सामर्थ तुम्हारे जीवन में एंटर हो चुकी है। ये सामर्थ तुम्हारे शरीरों में एंटर हो रही है, तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हें सामर्थ से भरने के लिए, तुम्हें हड्डियां तुम्हारी मजबूत करने के लिए, तुम्हारे अंदर फ्लो आने के लिए। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। टच इन द नेम जीसस। ऑनलाइन रिसीव करो, ऑनलाइन जब अपने घरों में बैठे रिसीव करो। तुम गवाहियों से खड़े होने वाले हो, तुम महिमा के साथ ऊंचे किए जाने वाले हो, तुम महिमा के साथ बुलाए गए हो। उसकी महिमा तुम्हारी जिंदगियों से होगी। तुम गवाहियों के साथ खड़े होंगे, तुम उसके गवाह बनोगे, दुनिया में खुदा के गवाह बनोगे। तो जिंदा खुदा है। टच, टच। रोशन खोरी ज़बबबबबे लोब्रज़क नमबबे रूशंदर बबबबबे नुब्रज़क नमबबे लेब्रज़क नमबबा रोशंदर बबबे रिज़क नमबबा लिकरे बबबे रूशंदर बबबे रिज़क नमबबा लोरी ज़ंगरे बबबे रिज़क नमबबा रिशक नमबबे। उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी कलीसिया। उसकी बड़ी सामर्थ के तुम नीचे बैठे हो। आज जब तुम घर जाओगे और तुम्हें प्रेयर करनी है, आज तुम जब यहां रहोगे, जो रुके हुए लोग हैं, इसके बाद तुमने शांत होकर प्रे करनी है। और मेरा बिलीव है तुम आज 2 घंटे प्रे कर पाओगे अकेले बैठकर, और एक फ्लो के साथ प्रे करोगे। एक ऐसी ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम करेगी, तुम गवाहियों के साथ नहीं, गवाहियों के साथ आओगे, हजारों गवाहियों के साथ आओगे। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा, 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 ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। टच,
दूर वालों को नहीं दिखाना होता। दिमाग पता नहीं स्विचर का कहां है। रूशक लोरी संग्रह उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। और मेरा बिलीव है कि ये प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सप्ताह होगा। हालेलुया। देखो टाइम हो गया ज्यादा, 9:45 हो गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। पता चला कुछ? इसे बोलते ग्रेस। आने वाले टाइम में ये टाइम बढ़ सकता है, कल और परसों और, क्योंकि ये मैंने बोला था ताबड़तोड़ प्रार्थना होगी तुम्हारी जिंदगियों के लिए। ये सप्ताह सबसे पावरफुल होगा। मुझे जैसे आत्मा ने अगुवाई किया था, मैं सुबह बिलीव करता हूं 9 बजे आ जाऊंगा। कितने बजे? कल ना रोल रोल के मारना शैतानों का, रोल रोल के। कैसे मारना उसे? जिदा जिदा किसी ने रोल रोल के नहीं मारी था, इदा मारना उन्होंने प्रे में। वो चिकेगा, रोएगा। सच्ची आज से ऐसे जियो। जितना दर्जा तुम्हारी जिंदगी में खुदा का होगा, जितने लॉ कानून तुम्हारी जिंदगी में फर्स्ट होंगे, ये वचन उसका, ये आज्ञा उसकी है, ये 20 का नियम सबसे पहले। ऐसे दिल दिमाग होगा ना तो रखने का स्थान नहीं होगा, इतना वो तुम्हें देगा। यह कहानी नहीं है, कहानी। मैंने जब से खुदा के साथ जीवन जिया ना, मेरे हाथों में ना खुदा ने ऐसी बरकत दे दी। मैं जिस काम को हाथ लगाता हूं, जो करता हूं, वो सफल होता है। पूछो हमारी टीम को, इतनी बरकत है हाथों में। मैं सोचूं यहां जमीन लेनी है चर्च के लिए, चलो वो भी काम हो गया। ऐसे हो रहा हमारे साथ। और पास्टर इधर कर्जे के नीचे में जा रही। थोड़े दिन पहले गवाही दे रहा था ना भाई, कहता वो चर्च ही कर्जे के नीचे, प्रभु कर्जे के नीचे हुआ। मुझे हंसी आ रही थी। सोच कर देखो, ये तब होता है जब हमारा दिल परमेश्वर के साथ, जब हम अपना जीवन उससे दे देते। दे दो फिर उसे जीवन। आज दे चुके हो तो फिर जाओ, खुदा आपके साथ है। कल मिलते फिर लाइव मीटिंग में। लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि मैं कल 9 बजे यहां आ जाऊंगा, क्योंकि कल और तगड़ी प्रे करनी है हम लोगों ने। आज कुछ लोगों से मिलना था, उसके लिए थोड़ा सा लेट शुरू किया, लेकिन कल तो बस रोल रोल के मारना है उसको और तुम्हें ऊपर बढ़ाना है खुदावंद में बहुत ज्यादा। तो जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और कल भी रेडी रहना इस मीटिंग को ऑनलाइन रिसीव करने के लिए, और हर रोज शेयर करते रहना उन लोगों को जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हो। और मैसेज लिखना कि इसे सुनो पूरे वचन को और प्रार्थना को रिसीव करो, देखो क्या है इसमें। हिल जाएंगे लोग, बरकतें पाएंगे। तो अभी आपका रिफ्रेशमेंट, चाय चुए जिन्होंने आज सेवा की है सब रेडी है। चाय के साथ क्या है? मठियां। और जो सेवा करना चाहते हैं इन 7 दिनों के लिए, आप इससे ज्यादा अच्छा लोगों को कुछ रिफ्रेशमेंट देना चाहते हो, चाय के साथ, कॉफी के साथ, जो भी किसी का मन है पर्सनली कि मैं करना चाहता हूं संगत के लिए, तो आप हमारी टीम को मिलकर बधाकर कर सकते हो। खुदा आपको बरकत दे चुका है। और ऑनलाइन भी कर सकते हो। कल से हम अपना QR कोड अकाउंट्स देंगे कल से। तो खुदा आपके साथ है, हाथों को उठाओ। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ, ये तेरे पवित्र लोग हैं जो घरों में बैठे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे, जब ये यहाँ से घर में जाएं, आप खुदा इनके साथ रहेंगे। आपके दूत प्रोटेक्शन इनकी फुल होगी, ये मेरा विश्वास है। जब ये घरों में सब काम निपटाकर परमेश्वर तेरे सामने बैठेंगे, मैं बिलीव करता हूँ ये एक बड़ी प्रे कर पाएंगे, एक बड़ी बरकत इन पर होगी, ये बड़ी आशीष के द्वारा बढ़ते जाएंगे। ऐसा यीशु के नाम से हो चुका है। आमेन, आमेन। चलो, ओके, गॉड ब्लेस यू। सबको बैठे बैठाए सर्व कर दो, ठीक है। खुदा आपके साथ है।